बड़े प्रेम से शुद्ध पान करा रही थी और जब हटा देती तो रोने लगते। बहुत देर हो गई, अब मैया बार बार सोचने लगी महादेव की तरह ज्यादा दूध पी जाए वो तो भारी हो जाएगा। यहाँ से मैया उनको हटाती लेकिन रोने लगते, फिर पिलाने लगती। अब बहुत देर हो गई पीते पीते तो मैया ने सोचा हाँ लाला का पेट खराब कहीं ना हो जाए। यहाँ से वहां से उनके तलवों में मैया ने उंगलियों से खुजली की ऐसे तो भगवान का मुंह खुल गया। और जैसे ही भगवान का मुंह खुला तो मैया ने देखा कि खमरोदसी ज्योतिरनी कमासा सूर्येन्द्र बहनी ससनाप दीपान नगा तुरगान बनानी भूतानी आनी स्थिर जंगमानी। संसार का सब कुछ उसमें दिखाई पड़ा। खमरोदसी जी रनी कमासा, सूर्य चंद्रमा अग्नि पेड़ पौधे नदी नाले सब कुछ उसमें दिखाई पड़ा भगवान के मुख में। ये देख करके मैया तो घबरा गई और मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली। मेरे लाला के मुख में यूं कैसों का दिखे, भगवान ने अपना मुंह बंद कर लिया। फिर मैया ने जब लाला के मुख की ओर देखा तो मैया को मुख में कुछ नहीं दिखाई पड़ा। मैया को भगवान ने थोड़ी झलक दिखाई कि मैया तेरे दूध से मैं अकेला ही पान करके प्रसन्न नहीं होता हूँ, देख तेरे दूध से तो कितना संसार प्रसन्न हो रहा। तू मेरे पेट की बिल्कुल चिंता न कर। पूरा ब्रह्मांड भगवान ने दर्शन करा दिया। दीपान नगा सुहित्र बनानी, वन पेड़ पौधे सब कुछ मैया ने देखा और भगवान ने मुख बंद कर लिया। फिर मैया ने तलवों में खुजली की, भगवान ने किलकारी मार के फिर हंसने लगे। अब मैया ने झांक के देखा कुछ नहीं दिखा, सोचने लगी हाय या बुढ़ापे में सारी आंखों में कचू रोग। देखो तो बुढ़ापे में कैसे कैसे रोग हो जा मैं। अब है लाला के मुख में पेड़ पौधे नदी नाले सब दिखाई दे में। भगवान ने उनके मन को मुग्ध कर दिया। 1 वर्ष के हो गए। अब इधर वसुदेव जी एक दिन गिन रहे थे जब मेरो लाला 1 वर्ष को हो गयो। जाने कहा नाम रखो है वो नंद बाबा ने। तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रोदिता। वसुदेव प्रोदिता, वसुदेव जी ने जाकर के कहा गर्गाचार्य जी महाराज मेरो लाला 1 वर्ष को है गयो हो। नंद बाबा ने जने कहा नाम रखो है वो, आप जाकर के मेरे लाला को नामकरण करके आ जाओ। वसुदेव जी की इस बात को सुन करके गर्गाचार्य जी ने कहा वसुदेव तुम तो जानो हम यदुवंशियों के कुलाचार हैं और अगर हमने तुम्हारे लाला का जाकर नामकरण वहां कर दिया, कंस आज तक इस भ्रम में पड़ा है कि यशोदा की बेटी 8वीं नहीं हो सकती। और अगर मैं उस लाला का नामकरण करने गया और कंस को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। क्योंकि मेरी ख्याति है यदु नाम अहम आचार्य ख्यातस्य भूय सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। वो कहीं देवकी का बेटा मान बैठा तो आफत आ जाएगी तेरे लाला। वसुदेव जी का बात तो ठीक है महाराज, लेकिन आप गुप्त रूप से चले जाओ। मैं जानता हूं आप गुप्त रूप से जाएंगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा। फिर उन्होंने एक बात समझाई, देखो कंस बड़ा ही दुष्ट बुद्धि का है। वो आज भी संदेह में रहता है कि कंसा पाप मति सख्यम शौचानक दुंदभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हसि। देवक्या अष्टमो गर्भो स्त्री भवितुम न अर्हसि। देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। कंस आज भी यही बात कहता है।
लेकिन वसुदेव जी ने फिर जोर देकर कहा, महाराज अब आप तो जीवों का कल्याण करने वाले हैं, हमारे कुल गुरु हैं, हमारे लाला का नामकरण करके आ जाओ। ठीक है भाई राजन, तुम्हारा आदेश है, मैं जाता हूँ। पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा तो ऐसे ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे, जो भी आ जाए। नंद बाबा ने खूब उनका स्वागत सत्कार किया और धीरे से बोले, बाबा महाराज जब से मेरे घर में लाला आए, दोनों लाला आए हैं, कोई जो कोई रोज उत्पात ही हो जो करे। महाराज थोड़े के ग्रह नक्षत्र देखो। गर्गाचार्य ने कहा ना, मैं तुम्हारे लाला को, कौन सा राशि है लियो, आज लोग ने नाम ही नहीं रखो उनको। अरे बारे नंद बाबा 1 साल के लाला हो गए, नाम ही नहीं। महाराज अब आप जैसे पवित्र ब्राह्मण आ गए हैं तो अब नामकरण आप ही कर दो। उन्होंने कहा, देखो मैं नामकरण तो कर सकता हूँ, लेकिन किसी को पता न चले, रहस्य एकांत में, जहाँ कोई पहुंच न सके। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अभी मैंने गौशाला बाहर गाँव बनवाया, आप वहाँ चलो आराम से, हम अपने लालाओं को लेकर आते हैं। गर्गाचार्य जी तो चले गए और जाकर के वहाँ भगवान का चिंतन करने लगे। आकर के उन्होंने कहा, अरे यशोदा, बड़े ज्ञानी पंडित जी आए हैं, कल के अपने लालन को नामकरण करवाए लो, राशि का तो पता चले कि घर में उत्पात रोज क्यों हुआ करता है। ठीक है, तैयार होकर दोनों रोहिणी और यशोदा मैया चल पड़ी, अपने लालाओं को सजा सजा करके ले जा रही थी। रास्ते में बोली, अरे बहन, या पंडित को बहुत नाम सुन आपको है, मेरो लाला तू ले ले, तेरो लाला मैं ले ले, खड़िया पलटन बाबा होंगे तो कुछ नहीं बता पाएंगे, और विद्वान पंडित होंगे तो बता देंगे, पंडित की भी परीक्षा हो जाएगा। दोनों को बातें अच्छी लगी, दोनों ने पालकों को अदला बदली कर दी। वहां पर वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। पहुंच गई दोनों और जाकर के यशोदा मैया लिए थी रोहिणी पुत्र बलराम जी को, और रोहिणी लिए थी लाला कन्हैया को। यशोदा मैया ने जाकर के दोनों बैठ गई सामने, सामने यशोदा मैया बैठ गई, साइड में बैठ गई रोहिणी जी, और उन्होंने कहा, महाराज हम लोग आ गई हैं, हमारे लालन को नामकरण कर दो। जैसी उन्होंने कहा वैसी उनकी दृष्टि यशोदा मैया की, रोहिणी मैया की गोद में लेटे हुए कन्हैया पर पड़ गई। जैसी उन्होंने देखा, देखते ही पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निर्विशेष निरीह निरुपाधिक साक्षात ब्रह्म है जो मेरे सामने बैठा। लेकर के रोहिणी बैठी है मेरे सामने, देख करके इतने मुग्ध हो गए कि उनकी ध्यान समाधि लगी, उन्हीं को देख करके रह गए कन्हैया को। अब दोनों पंडित जी को देखने लगे, हमें लगता आंखें फाड़ के देख रहे हमारे लालन की कुछ ग्रह नक्षत्र। बहुत देर हो गई तो यशोदा ने कहा, बहन देख तो, पंडित जी हले न डुले, चटके न मटके, आंखें फाड़ के रह गए। महाराज इतनी देर से आंखें फाड़े फाड़े कहाँ देख रहे हो? अरे कुछ हमारे लालन के बारे में बताओ तो। अब वन हो गर्गाचार्य जी तो बताएं। बहुत देर हो गई तब फिर यशोदा मैया ने कहा, अरे महाराज कछु तो बोलो। गर्गाचार्य जी समाधि, यशोदा मैया रोहिणी दोनों लोग बार बार कहें, अरे महाराज कुछ बोलो तो, ऐसी कब तक आंखें फाड़े फाड़े देखते रहोगे आप हमारे लालन के ग्रह नक्षत्र। अब रोहिणी मैया पास में गई, कान में मुंह लगा के बोली, हाय बहन यहाँ की तो श्वास भी नहीं चल रही पंडित की। यशोदा मैया बोली, हे भगवान ही मरबे खाते, ये तो मुंह को कलंक लग जाएगो।
मैया ने एकदम से जोर से पकड़ के लाया, अरे पंडित जी कुछ तो बोलो। अब पंडित जी एकदम से जगे तो सामने यशोदा मैया ने लाया। यशोदा मैया को देख के एकदम से बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्याते रामति बलाधिक्यात बलम विदु यदूनाम पृथक भावात् संकर्षणम मथुन्य सतो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा जो तेरी गोद में है ये तो रोहिणी को लाला है। यशोदा मैया रोहिणी की ओर देख करके आंखों के इशारों से बोली, पंडित तो होशियार है, देखते हैं कि दृष्टि में जानते हैं। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहदो गुणै आख्याते रामो, इनके गुणों से मैं इनका नाम राम रखता हूँ। लेकिन बलाधिक्यात बलम विदु, लेकिन ये बलवान बहुत होंगे इसलिए इनका नाम बल होगा, तो बलराम इनका नाम है। यदु नाम पृथक भावा, यदुवंशियों में जब भी कुछ दूरी बढ़ेगी तो संकर्षणम उपसंग, ये हमेशा जोड़ते रहेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी इसका। यशोदा मैया बोली, महाराज अब या लाला क्यों? अरे उन्होंने कहा, मैया या के नामन को तो अंत ही नहीं है। विष्णु सहस्र नाम इनके नामन से भरे पड़े हैं और हर युग में या को जन्म हो करे। रक्तो शुक्लो तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः आसन प्राश्रयो ह्रास्य गहतो अनियुगम तनु। अनियुगम तनु, ये हर युग में अवतार धारण करता है। अब की बार ये कृष्ण के रूप में, सांवले स्वरूप में उत्पन्न हुआ है और इनके नामन की तो क्या गणना करें। इनके नामन से तो गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम सब भरे पड़े हैं। मैया ने कहा, हमें बहुत से नामन को क्या करने हैं, अरे कोई एक अच्छे तो चौको तो नाम बताओ। तो उन्होंने कहा कि इनको नाम हम कृष्ण रखते हैं। मैया ने कहा, क्या मतलब हो गए? कर्षेत कृष्णा, संसार में सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। और उनके मुख से निकल गया कि प्रागयम वसुदेवस्य स्वचिज्जाता तवात्मजः वसुदेव वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञातं प्रचक्षते। ये वसुदेव का भगवान ने गोद में लेटे लेटे इशारा करके इशारा किया। क्या कह रहे हो पंडित जी, सब मामला बिगड़ जाएगा। तो बदल गए। प्राकयम वसुदेव जाता, किसी समय ये इसी युग में वसुदेव का बेटा होगा, इसलिए कुछ लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। मैया ने कहा, हमें ज्यादा पंडिताई नहीं देखने महाराज, या जन्म तो हमारो ही है, मैं अगले जन्म से क्या मतलब? नहीं, या जन्म तो तेरू लाला है। बस महाराज अब हमें पंडिताई नहीं देखने। दोनों खड़ी हो गई, अपने अपने लाला ले लिए और बोली, भैया पंडित तो बहुत विद्वान थे कि क्षण में उसने बता दिया, ये तेरो लाला है, ये मेरो लाला है। भैया में आप चलते हैं, मेरे लाला को नामकरण हो गए हो। अरे उन्होंने कहा, मैया सुन तो, इनके एक नाम नहीं, बहुनी संति नामानि रूपाणी चस्ते गुण कर्मानुरूपाणी तरन्वम वेद रोजना। इनके नाम बढ़ते जाएंगे, जैसे इनके कर्म होंगे, जैसे ये कर्म करेंगे, वैसे इनके नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार होते चलेंगे। बहुनी संति नाम। पीछे पर्दा खोलो पहले, सबसे पहले
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी, हमें पतित से पावन, स्वीकार करो तो जानी, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानी, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जानी। संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते
गुण कर्माणि मानानि तान्वं वेद लोचना। ये गुण कर्मों के अनुसार इनके अनेकों नाम हो रहे हैं। मैया ने कहा हमें बहुत नामन की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही मेरो नाम लाला को क्यों है। रास्ते में दोनों बहनों ने कहा नाम बहुत अटपटे रखेंगे, नाम नाम लेते जवानी रखा जाएगा। यासो मैं तो कन्हैया से कन्हुआ बोलूं और बलराम से बलुआ, तो कन्हैया बलुआ में कोई जवान नहीं लड़खाएगी। जैसे मैया ने दोनों के नाम ही बदल दिए। अब 1 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए घर से बाहर तक जाने लगे। गौशाला में घुस जाते। मैया जब भी कोई संकट आवे गोबर लगावे तो खुद ही गोबर में लौट जाते। मैया देखती तो पंकांग रांग रुचिरो कीचड़ में तने हुए, लेकिन वो कीचड़ भी उनके अंग में राग की तरह से शोभित होता था। कभी भी उनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती थी। राजा मैया जब गोबर में तना हुआ देखे तो कुपित होकर के कहे, अरे कन्हवा वह जन्म में तुम शूकर था क्या। कन्हैया मुस्कुराते दाऊ भैया की ओर देखते देख तो मैया मुझको जानती है कि मैं बराह रूप में आया था। कितने भी गोबर में सन जाए दोनों घुटनों के बल चलने लगे। पूरी गौशाला में गोबर में तने घूमते। 2 वर्ष के हो गए, दौड़ने लगे। तत्तु भगवान कृष्णो वयस्ते ही ब्रजपाल गई। अपने साथ के सब बालकों के साथ भगवान जो थे ब्रजमंडल में भ्रमण करने लगे। अब भगवान ने सोचा हम आए थे जिनका मनोरथ पूर्ण करने, चल करके उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करें जो युगों से मेरी प्रतीक्षा में है। सब बालकों को एकत्रित करके भगवान ने कहा चलो हम एक नया खेल तुमको सिखाते हैं। कहाँ सिखाओगे लाला। उन्होंने कहा हम सब लोग चल करके इनके बछड़ों को छोड़ देंगे। दूध जो है इनके बच्चों को पिलाएंगे, दूध पीने को नहीं मिलता। तो सब बालकों ने कन्हैया के साथ जाकर बछड़े छोड़ दिए। अब सब गोपियां कन्हैया का उल्हाना लेकर के और यशोदा को इसी बहाने लाला का दर्शन भी हो जाएगा और उनके बालकों के साथ किए गए इस खेल को भी बता देंगे। तो जाकर के कहने लगी मैया, सबको आता हुआ देख करके मैया बाहर आई। अरे हमने बुलुआ भेजो नहीं तो तुम सब एक साथ कैसे आ गए। उन्होंने कहा आज हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आए, फिर तेरे लाला के कर्म बताने आई। क्या क्यों मेरे लाला ने। कहते बरतान मुंचन क्वचित असमय कोस जात बरतान मुंचन बछड़े छोड़ देता है। मैया ने कहा भैया ये छोड़ दिए होंगे, तू दूध तो होने जा रही है। तो कहती क्वचित असमय, दूध तो होने जा रही थी। एक दिन मैंने कहा लाला बछड़ा छोड़ दे, उससे घूर करके कहता वो नौकर मान रहा को कहा हमारे घर में खुद ही 9 लाख गईयां हैं, तू ही मेरा बछड़ा छोड़ाया कर। और अपने मन से असमय उचित असमय, जब समय नहीं होता तब छोड़ दो। और जब मैं कहती हूँ तो वो संजात आशा तो कुपित हो जाता है। एक बोली मैया मेरी सुन ले। भैया तेरी का बात है। मैया ये अपने बालकों के साथ जाता है, अपने साथियों के साथ, और इससे हम स्वाद दधी पया कल्पतई से हो गई और मेरे घर का दही मक्खन जो है सब फैला देते। अरे तो ऊंचे सीखे पे टांग दे। ये भी मैंने करके देखा। ये सब एक साथ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के और हमारा मटका तोड़ देते। एक बोली मैया मेरी भी सुन ले। अब तेरी क्या बात है। मैया मेरे घर दूध है न गैया। फिर अरे एक दिन मेरे घर गए, वो पूरे घर में घूम के देख के बोला घर है कि मरघटा या घर में खाने को कछु है ही नहीं।
तो मेरी बच्ची सो रही थी, तो बच्ची के कान में हौआ कह के भाग खड़ा हुआ। मेरी बेटी घबरा गई, हौआ क्या हुआ? मैंने बाहर देखा तो मैंने तो छोरा भागे जा रहा। मैया जाके घर दूध दही, वो परेशान है, जाके घर दूध दही नहीं हुआ तो छोरा चोरन को रुबा। एक बोली मैया मेरी सुन ले, बता भैया। मरकान भोग एक दिन मेरे घर आया, दही खाया, अपने साथियों को खिलाया और फिर आवाज लगाई तो जन कितने बंदर आ गए। मरकान भोगते बंदरों को खिलाने लगा। हमने सोचा चलो खाने पीने की चीज है, खिलाओ, बंदरों को भी खिलाओ। हम देखती नहीं भैया, बाद में बंदर सब घड़ा सूंघ के भागे, तो ये भी बोली घड़ों को उठा के और सूंघता और कहता इतना सड़ा दही घर में रख के बीमार नहीं हो जाएंगे बालक। पटक दिया, भांडम बिनती, हमारे सब बर्तन इसमें तोड़ दिए। मैया जब देखे लाला की ओर, लाला मुँह लटका के कहे मैया तू बड़ी भोली है, ये सब झूठी साची बातें बना के आ जाती। मैया ने कहा हरिश्चंद्र तो हमारे घर में आए हैं, बाकी तो कोई संसार में है ही नहीं। देख लाला, ऐसी बातें हमें सुनने को न मिले। मैया की तरफ तो देखते तो मुंह लटका लेते हो, गोपियों की तरफ देख के कहते अब देखना क्या करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब इन्होंने एक अपना मंडल बनाया, बालकों से कहा भैया आप हमको चोरी करना सिखाएंगे। तो बाती बोले कायरे दारी के हमारे बाप दादे से कभी चोरी नहीं हुई और तू चोरी सिखा रहे? कहा चोरी खाने पीने की वस्तुओं में न हो गए। क्यों? अरे उन्होंने कहा देख दूध दही घर में खूब हो गए, सब मथुरा में बेचे आवे। देखिए मुद मंगल एक हड्डी का है। मैंने पूछा दूध दही नहीं होता? तो कहता दूध दही तो खूब हो गए घर में, लेकिन भैया सब मथुरा में बेचे आवे। वो सेवा हम करें और गोरस का आनंद लें मथुरावासी, वो तो सब पहलवान हो जाएंगे तो हम सब कमजोर हो जाएंगे। यहाँ से अब दूध दही की चोरी करें। ब्रजवासी बोला काहे मेरे घर में का भुखमरी मच गई है क्या? भगवान ने कहा चोरी के वस्तुओं में जो आनंद है वो घर की वस्तुओं में आनंद नहीं है। ये तो लाला तेरी बात अच्छी लगी तो ठीक है। फिर क्या था, पूरा मंडल चोरी करने को निकल पड़ा। अब तो जिसके घर में जाते सुखदेव जी कहते एक दिन पकड़ दिए गए तो मटकी में हाथ डाले खड़े थे। तो गोपी ने पकड़ कर पूछा क्या कर रहे हो? तो कहती हद तक रहा हो रचेती विधिम पीठो और उखल के ऊपर खड़े थे। हाथ पकड़ कर गोपी ने कहा चल चल तेरी मैया के पास ले चलता, ले चलती हो। घसीटते हुए ले जा रहे थे। सुखदेव जी कहते रास्ते में कन्हैया ने अपने हाथ के दर्द का बहाना बना के कहा अरे गोपी मेरे हाथ में दर्द होने लगा, इस हाथ को छोड़ के दूसरों हाथ पकड़ ले मेरे। गोपी ने घूंघट मारे मारे दूसरों हाथ पकड़ने के लिए जैसी हाथ बढ़ाया कन्हैया ने उसी के बालक का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित हाथ पकड़े अपने बेटे का, घसीटती हुई यशोदा मैया के पास ले गई। मैया ने कहा घूंघट उखाड़ के तो देख पकड़े किसको है? अपने लाला को देख के इतनी लजा गई। अब मैं समझ गई तुम सब मिलकर के हमारे लाला को बदनाम करती हो। आज हमने तुम्हारी ये बात पकड़ ली। लाला ने कहा मैया मैं तो पहली कहा करें कि हम चोरी वोरी करने के घर नहीं जाते, ये सब झूठा आकर के हम पर चोरी लगा रखा। अब इतने बड़े हो गए कि गोपियां इनके दर्शन के लिए लालायत रहने लगे। एक दिन खेलते हुए ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे। वहां जाकर के कन्हैया ने अपने बालकों साथियों से कहा भाई ब्रजरज का बड़ा महत्व है और गोरस का तो हमने स्वाद चख लिया, आज चल करके ब्रजरज का आनंद लेते हैं।
जाकर के ब्रह्मांड घाट पे सुखदेव जी कहते हैं, एकदा क्रीडना माते रामा त्यागो प्रदार का कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदय। जाकर के भगवान ने एक मिट्टी का ढेला खा लिया। जैसी दाऊ भैया की नजर पड़ी, उन्होंने कहा, लाला तेरे मुख में कुछ है? कन्हैया ने कहा, नहीं। तूने मिट्टी खाई है? मृदा भक्षित। कन्हैया ने सर हिलाया, लेकिन दाऊ भैया पकड़ करके कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदय। मैया यशोदा का, मैया आज लाला ने मिट्टी खाई। अब मैया चक्कर में पड़ गई। अभी तक तो दूध दही खावे, चलो खाने पीने की चीजें थी। अब समय हमने आपको ध्यान नहीं दे पायो, तब ये मिट्टी खाने लगो, और ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगी तो पुड़िया खाना शुरू कर देगा। याद से आज तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं। सगृहीत्वा करे कृष्ण उपालभ्य यशोदा भय संप्रांते हाथ पकड़ करके कहा, अरे चटोरे कस्माद मदांतन, अरे चटोरे तूने आज मिट्टी खाई है। भान रक्षितवान रहा, भगवान रक्षितवान रहा, तूने आज मिट्टी खाई है। मैया ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा मैया ने कहा, बदंती ताव काहे ते कुमारा से अग्रजो भी। अरे ये सब बालक कह रहे हैं, अग्रजो अभी तेरा बड़ा भैया भी कह रहा। कन्हैया ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और अगर तू नहीं मानती है तो मैं तो कह रहा हूं कि ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या संतनी। ये बिल्कुल सब झूठ बोल रहे हैं। हम ना भक्षितवान, हमने मिट्टी नहीं खाई है। और यदि सत्य गिरी सत्य समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, मूवी देख लो हमारे। मैया ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुखड़ो दिखा। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि लाला के मुख में माटी और मैया के हाथ में साटी, और अगर कहीं मिट्टी निकल पड़ी तो आज बुरी तरह मार पड़ेगी। यहाँ से ऐश्वर्य शक्ति ने मुख में प्रवेश किया। मैया ने कहा, दिखा अपना मुखड़ो। भगवान ने तुरंत अपना मुख खोल दिया, और जैसी मैया ने झांक के देखा तो अहम ममा सौ पति तो गोधन। मैं, यशोदा मैया कहती, मैं, मेरे नंद बाबा गोधन गायें और तत्दर्शन से विश्वम जगत था, आकाश मंडल तारे सूर्य चंद्रमा सब कुछ दिखाई देता। देख करके मैया इतनी घबरा गई कि तुरंत आंख मीच करके बैठ गई। मैया से लाला ने कहा, मैया मुखड़ा देखा तूने? हाँ लाला देखा। मिट्टी दिखाई पड़ी? अरे लाला तेरे मुख में मिट्टी का, तेरे ब्रजमंडल पूरा तेरे मुख में दिखाई पड़ा, सारे सूर्य चंद्रमा पेड़ पौधे। हंसते हुए भगवान ने कहा, अरे भैया तेरी आंखन में कछु रोग है। अच्छा देख मेरे मुखड़ो। भगवान ने दोबारा जब मुख खोला तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। मैया ने गले से लगा लिया, लाला एक तो बुढ़ापे में कैसी कैसी रोग आंखें में पैदा हो जावे कि अभी तेरे मुख में हमें पेड़ पौधे नदी नाले और पूरा ब्रजमंडल तेरे बाबा हम सब कुछ दिखाई दे रहे। अरे भैया तेरी आंखें में कुछ रोग जिस प्रकार से मैया को भगवान ने मुक्त कर दिया, ये कहते हुए मैया तेरी आंखन में कछु रोग तो गए हो। मैया बने
Kali balik kaya lagi. Kali na kali balik ya. थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए भक्तों से अनुरोध है कि मंदिर प्रांगण के अंदर चले जाएं, मंदिर परिसर के अंदर चले जाएं। मंदिर परिसर के अंदर सभी लोग चले जाएं, सभी भक्त लोग। पंडित जी मोबाइल लो। आपको आप ये लोग आप लोग भाई घटा भी पहले बंद हो जाए, बरसता ही हो नहीं रहा है। चौमास हो रही आइए उधर बैठिए बंद हो जाएगा। हाँ बादल है तो बहुत देर में पंडित जी बैठे रहो, आप बैठे रहो। चेयर लेके आती हूँ पंडित जी। ना आप बैठो, आ रही कुर्सी लेके गुड़िया नहीं क्या वैकल्पिक मंदिर ही में काय न कर लो, वैकल्पिक व्यवस्था मंदिर में ही क्यों न कर लो। आज हमें लगा बरसेगा। हमें लगता बंद बादल गड़बड़ है। बादल आज इंद्र देवता प्रसन्न है। आज इनका इंद्र देवता चलाया नहीं था तुम? मैंने चलाया था। इंद्र देवता प्रसन्न है।